ओम नमस्ते दोस्तों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस विशिष्ट प्रकल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन प्रतिदिन की भांति ही आज भी मैं एक विशिष्ट वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है ब्राह्मण साहित्यम। एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित नेट के एग्ज़ाम में ब्राह्मण साहित्य का सामान्य अध्ययन को एक परिचयात्मक अध्ययन को आपके सिलेबस में संलग्न किया है। तो उसी परिचयात्मक अध्ययन को आज हम यहाँ पर करेंगे और आज से पूर्व जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन सभी का जो पीडीएफ नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 1-2 दिन में। कहाँ पर हो जाएंगे मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो सभी उपलब्ध करा दूंगा। और इसी प्रकार से ये ब्राह्मण साहित्य के भी आगे आने वाले जितने भी हैं उन सभी के नोट्स आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो वो 1-2 दिन में मुझे आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से वो आपको प्राप्त होगा। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये केवल परिचयात्मक अध्ययन है जो कि एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित आपके नेट के एग्जाम में संलग्न है। विशेष अध्ययन नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से केवल परिचयात्मक है। तो इसको हम देखते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण साहित्य का परिचयात्मक अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय होने पर बनता है। सामान्य रूप से देखते जाएंगे कि ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय होने पर बनता है। ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ हैं। एक शतपथ ब्राह्मण एक मतलब शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है। ब्रह्म वै मंत्रः इस प्रकार से आता है शतपथ ब्राह्मण में। तो अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। मतलब मंत्रों की व्याख्या और उसका कहाँ पर उन मंत्रों का विनियोग होगा, इस प्रकार के विनियोग को प्रस्तुत करने वाले, इस प्रकार के जो कार्य करने वाले जो ग्रंथ होगा उसको बोलेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरा अर्थ है इसका ब्राह्मण शब्द के शतपथ के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ दूसरा अर्थ है यज्ञ। ब्रह्म वै यज्ञ। तो मतलब ब्राह्मण मतलब यज्ञ संबंधी यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान है उनको कहने के कारण इस ग्रंथ का नाम ब्राह्मण पड़ा है। और तृतीय अर्थ देख सकते हैं ब्राह्मण शब्द का तीसरा अर्थ तात्पर्य ब्राह्मण शब्द का तीसरा अर्थ पवित्र रहस्यमय विद्या। तो तीसरा अर्थ है ब्राह्मण शब्द का, तो ब्राह्मण शब्द का तीसरा अर्थ रहस्यमय पवित्र विद्या है। और जिन ग्रंथों में इन रहस्यमय पवित्र विद्याओं का विवेचन है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण ग्रंथ का। और वाचस्पति मिश्र ने भी ब्राह्मण के प्रतिपाद्य इस प्रकार से कहे हैं। तो एक श्लोक के रूप में है, इसको देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, आप लोग इसको याद रखें और पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं ये श्लोक किसके हैं। और इतने इतने ये नैरुक्त्य मतलब निर्वचन, नैरुक्त्य तात्पर्य, विनियोग, प्रतिष्ठा, विधि ये किन के द्वारा कथित ब्राह्मण के प्रतिपाद्य हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनेक प्रकार से प्रश्न हो सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और जैसे ये समाप्त होगा तो आगे भी ब्राह्मण ग्रंथों के और अन्य जितने भी अभी तक वीडियो जा चुके हैं उनके भी परीक्षा की दृष्टि से एमसीक्यूज आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा। तो एमसीक्यूज से भी हम लोग आगे इनको इनमें किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे आगे आगे के वीडियो में। तो इसमें कहते हैं कि नैरुक्तम यस्य मंत्रस्य नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तद इहोच्यते। तो इसको कहते हैं कि नैरुक्त्य अर्थात निर्वचन शब्दों की प्रवृत्त निमित्त बतलाता है। निर्वचन शब्दों के प्रवृत्त निमित्त को बतलाता है। किस वस्तु का नाम किसी वस्तु का नाम क्यों पड़ा है वह। यदि किसी को हम समुद्र बोलते हैं तो समुद्र को समुद्र ही क्यों बोलते हैं। समुद्र को समुद्र बोलने में क्या कारण है, अग्नि को अग्नि बोलने में क्या कारण है, इसके क्या निर्वचन है। तो नैरुक्त्य है, इस चीज़ को कहता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसलिए ये नैरुक्त्य है, प्रथम निर्वचन बोलते हैं जिसको। फिर द्वितीय बोलते हैं विनियोग। विनियोग बोलते हैं मंत्रों का कर्म कांड में विनियोग करना। किस मंत्र का कहाँ पर पाठ करना है इत्यादि जिसमें हो तो उसको बोलेंगे विनियोग। यह भी ब्राह्मण का प्रतिपाद्य है वाचस्पति मिश्र के अनुसार। और प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का अर्थ होता है अर्थवाद। यज्ञ विधि का विश्लेषण करना, यज्ञ के विधि होती है तो उसका विश्लेषण करना, बौद्धिक विश्लेषण करना, क्यों ये क्रिया इसी प्रकार से की जा रही है इत्यादि करना, ये भी ब्राह्मण का ही कार्य है। इसलिए ये प्रतिष्ठान भी
ब्राह्मण ग्रंथ के प्रतिपाद्य है वाचस्पति मिश्र के अनुसार। और विधि, ये कहते हैं कि विधि, तो यज्ञ के बारे में विस्तृत वर्णन, यज्ञ कब, कहाँ, कैसे, और किन कार्यों के लिए करना है और कौन करा सकता है इस यज्ञ को, इत्यादि विचार करना है विधि है। तो यह भी ब्राह्मण का प्रतिपाद्य है, ब्राह्मण का प्रतिपाद्य है। तो यह श्लोक अत्यधिक इम्पोर्टेंट श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, तो आप इसको याद करेंगे और इसके बारे में जो जो है उसको याद करके जो परीक्षोपयोगी है उसको परीक्षा में आए तो उसी प्रकार से उसका हल करेंगे। और आगे एमसीक्यूज के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार से इसके प्रश्न बन सकते हैं, तो उस पर भी हम आगे विचार करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि आपस्तंभ, एक आपस्तंभ ऋषि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो ये आपस्तंभ ने यज्ञ परिभाषा में, यज्ञ की परिभाषा में लिखा है कि मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम। अब मंत्र और ब्राह्मण को वेद नाम से भी कह सकते हैं, वेद नामधेय, मंत्र ब्राह्मण को का है वेद नाम है, ऐसा कहते हैं आपस्तंभ ऋषि। तो आपस्तंभ श्रौत सूत्र का यह वाक्य है। तो ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं आज से पहले भी, और इसी प्रकार से पूछ सकते हैं आगे भी। तो मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम, ये वाक्य किसका है, तो आपस्तंभ का है और श्रौत सूत्र से लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण वाक्य है, तो इसको आप याद रखेंगे, मंत्र और ब्राह्मण को वेद नाम से कहते हैं। तो वेद भाष्यकार भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में कहा है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। तो वेद भाष्यकार भट्ट भास्कर कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता भाष्य में, तो आपको ये भी याद रखना है कि तैत्तिरीय संहिता भाष्य किसका है, भट्ट भास्कर का। मतलब भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता भाष्य भी किया है, अन्य का भी है, परंतु भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता भाष्य किया है। तो ये आपको भाष्यकारों का नाम भी याद रखने, आगे इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं वेद भाष्यकारों के बारे में, अर्वाचीन, प्राचीन और भारतीय और पूर्वीय और पौरस्त्य। तो इस प्रकार के मैं बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें भी आपको पता लग जाएगा। परंतु यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि वेद भाष्यकार भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में कहा है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ। उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि ब्राह्मणम नाम, ये पंक्ति आपको एज इट इज याद रखना है, इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि शबर स्वामी ने मीमांसा सूत्र भाष्य में, मीमांसा सूत्र भाष्य में कहते हैं शबर स्वामी कि ब्राह्मण ग्रंथ के 10 प्रतिपाद्य बताए उन्होंने। शबर स्वामी ने मीमांसा सूत्र का भाष्य किया है, शावर भाष्य बोलते हैं जिसको, तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ के 10 प्रतिपाद्य बताए हैं। जैसे उन्होंने पीछे 5-4 प्रतिपाद्य बताए थे, इसी प्रकार से इन्होंने भी यहाँ पे 10 प्रतिपाद्य बताए हैं मीमांसा सूत्र भाष्य में शबर स्वामी ने। वो 10 इस प्रकार है, श्लोक है, आपको ये याद रखना है, कई बार ये पेपर में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछते रहते हैं इसके बारे में। तो हेतुर निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, परक्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशयते तो विधयो ब्राह्मणस्य। तो श्लोक दोबारा देख लेते हैं कि हेतुर निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, परक्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशयते तो विधयो ब्राह्मणस्य। तो इस प्रकार से है। तो ये 10 है, 10 है इसमें, तो आप गिन सकते हैं इसमें, हेतु हो, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण और उपमान, इस प्रकार से 10 हैं। तो इसको एक एक करके विचार करते हैं इस पर, थोड़ा थोड़ा जो भी सामान्य रूप से अध्ययन के रूप में। तो हेतु मतलब विचार, तो विचार करना, मंत्रों पर विचार करना, ये इसका प्रतिपाद्य है, इसलिए हेतु रूप में है। हेतु का मतलब विचार है यहाँ पर। निर्वचन, निर्वचन मतलब पिछले वाले में भी मैंने बताया था, शब्दों में निहित अर्थ, जो शब्दों में निहित अर्थ है उसका क्रिया के आधार पर प्रकाशन करना, उस अर्थ को प्रकाशन करना ही निर्वचन है। बताया था मैंने, समुद्र के अंदर जो भी अर्थ है, समुद्र शब्द से जो भी अर्थ प्रकट होता है, उन सभी को क्रिया के आधार पर प्रकाशित करना है कि ये इस कारण से समुद्र का अर्थ है, और अग्नि का अर्थ है इन कारणों से ये अग्नि का अर्थ होता है। इस प्रकार से निर्वचन के द्वारा, निरुक्ति के द्वारा बताना ही निर्वचन है। तो ये भी है। और आगे निंदा, प्रशंसा, संशय और विधि, ये जो 4 हैं, ये कर्म की प्रेरणा देने वाले वाक्य हैं। कर्म की प्रेरणा देते हैं ये वाक्यों के द्वारा, निंदा वाक्य के द्वारा, प्रशंसा वाक्य के द्वारा, संशय वाक्य के द्वारा और विधि वाक्य के द्वारा कर्म की प्रेरणा देते हैं।
उसी प्रकार से परक क्रिया, परक क्रिया का तात्पर्य एक व्यक्ति की कथा, एक व्यक्ति की कथा हो, क्योंकि हमारे प्राचीन एक परंपरा रही है कि किसी भी बात को बताने के लिए कथा के माध्यम से शतपथ ब्राह्मण में अथवा अन्य भी ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण इत्यादि में अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं, जैसे सुनाशेप की आख्यान है, और उसी प्रकार से वांगमनस आख्यान, शतपथ ब्राह्मण में वांगमनस आख्यान है, बहुत सारे आख्यान हैं जो कि केवल उपलक्षण के रूप में उसमें बता दिया जाता है, इस प्रकार से एक आलंकारिक रूप से, और उस प्रकार की घटना तो घटित नहीं हुई होती है, अथवा हुई भी होगी तो इस प्रकार से कथा के रूप में बोलने से जल्दी शीघ्र बोधगम्य होती है, इस कारण से होती है। तो इसी प्रकार का ये है प्रक्रिया, मतलब एक व्यक्ति की कथा, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कथा बोल करके उसे से कुछ बात समझाने की कोशिश की होगी। तो इसी प्रकार से पुराकल्प, पुराकल्प भी होता है प्राचीन कथाएं, ये भी प्राचीन कथाएं हैं जो कि प्राचीन भारत की कथाओं के रूप में यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में वर्णन किया गया है। और व्यवधारण, व्यवधारण का मतलब संदेह की स्थिति में समुचित निर्णय लेना, संदेह हो गया अब क्या निर्णय लेना है, तो वो व्यवधारण इस प्रकार का ये भी ब्राह्मण ग्रंथ के प्रतिपाद्य हैं। और उपमान, उपमान मतलब समान दृष्टांत के द्वारा विषय को समझाना, स्पष्ट करना, समान दृष्टांत दे करके विषय को स्पष्ट करना, उपमा अलंकार जिस प्रकार से होता है वही यहाँ पर इसका तात्पर्य है। तो इस प्रकार के ये आपके 10 प्रतिपाद्य हो गए सबर स्वामी के द्वारा कथित मीमांसा सूत्र भाष्य में। ये आपके पूछे जा सकते हैं, बार बार मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार इसको पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ये पूरे श्लोक और किसके द्वारा कथित है और कहाँ पर कहा गया है। मीमांसा सूत्र भाष्य में बोला गया है और सबर स्वामी के द्वारा कहा गया है, तो ये आपको रखना है याद। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे ये श्लोक पहले भी हो चुका है परंतु यहाँ पर भी आ गया, तो आप इसको दोहरा करके आगे चलते हैं, आवृत्ति हो जाएगी। कि वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण के प्रतिपाद्य इस प्रकार से कहे हैं कि नैरुक्तम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। इस प्रकार अब वेदों के ब्राह्मण साहित्य, अब किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण साहित्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, अपने कॉपी में उतार लेना, और इसको वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में उतार करके, अथवा मोबाइल में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको रख सकते हैं। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते हैं किस प्रकार से। ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण साहित्य है वह ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक के ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मण ऋग्वेद के हैं। उसी प्रकार से यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा, ये दोनों ही शाखा पर शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है, माध्यन्दिन शाखा पर और काण्व शाखा पर। इसके जो विशेष अध्ययन होगा, विशेष अध्ययन मतलब ये प्रमुख पर्टिकुलर एक एक ब्राह्मण को लेकर के भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम बताएंगे ब्राह्मण माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में और काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में क्या फ़र्क है, किस प्रकार से आपको उन दोनों का पहचान करना है। तो आगे हम इसके अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। तो इसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मणों में भी प्रमुख ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा मैत्रेयणी ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मण प्रमुख हैं, और कठोर कापिष्ठल भी ग्राह्य है, मतलब कठोर कापिष्ठल भी होते हैं परंतु प्रमुख ब्राह्मण है तैत्तिरीय और मैत्रेयणी। इसके अलावा भी अभी जो प्राप्त हैं उनमें उनमें से हैं ये, और इसके अलावा भी अनेक ब्राह्मण है जो कि अप्राप्त हैं और उसके बारे में ज़्यादा पूछते नहीं हैं, इसलिए वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो इतने ही यहाँ पर आपके परीक्षा उपयोगी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो सामवेद के ब्राह्मणों में पंचविंश ब्राह्मण, जिसको तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं, और षड्विंश साम विधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, और जैमिनीय ब्राह्मण को तबलकर ब्राह्मण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सामवेद के ब्राह्मण हो गए पंचविंश, षड्विंश, साम विधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण अर्थात तबलकार ब्राह्मण। इस प्रकार से आपके सामवेद का ब्राह्मण हो गए। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, गोपथ ब्राह्मण, तो ये शौनक शाखा से संबद्ध है। अथर्ववेद के 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाओं में से एक शौनक शाखा है, तो उस शौनक शाखा से ये संबद्ध है गोपथ ब्राह्मण। तो इस प्रकार से आपके ये ब्राह्मण साहित्य के सामान्य परिचय हैं, और कल से हम एक एक ब्राह्मण को लेकर के एक एक उसमें से जो जो ग्रंथ का परिचयात्मक अध्ययन करेंगे उस ब्राह्मण का। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आशा है आपको ये बहुत लाभदायक हुआ होगा ये वीडियो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके जो PDF है मैं आपको बता चुका हूँ, अब बाद में आपको एक साथ में प्रोवाइड करा दूंगा एक साथ, तो आप उसको डाउनलोड करके
उसका हार्ड कॉपी निकाल कर के आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति।